स्टूडेंट नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जो आज का वीडियो होने वाला है वो हमारा होने वाला है चैप्टर हमारा जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके ऊपर होने वाला है। बेटा, आज की क्लास के अंदर मैं आपको जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यानी एमसीक्यूज़ हैं, चाहे वो 9th क्लास के हों, 10th क्लास के हों या अपर लेवल के हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच एज DSSB, यूपी टेट, सी टेट हो या SSC हो, CGL वगैरह, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को कवर अप करेंगे और उसका सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो चलिए बेटा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 कहते द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2r, देन इट्स वॉल्यूम विल बी कितना होगा। देखो भैया, एक क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक स्फीयर है जिसकी रेडियस इन्होंने 2r दी है और फिर पूछा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो बेटा कैसे करना है इसका सॉल्यूशन, देखो देखते क्या है इसका आंसर सॉल्यूशन में। तो देखो बेटा, इन्होंने रेडियस दी है स्फीयर की, रेडियस को मान लो मैं कैपिटल R से शो कर रहा हूँ, तो वो है इन्होंने 2r। तो इसका वॉल्यूम पूछा है इसने। आपको पता है बेटा, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r, कैपिटल ले लेते हैं, का क्यू हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो हमें लेनी है बेटा, कितना, 2r के इक्वल है, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, और r की भी हो जाएगी 3। तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 पाई एज इट इज़ रहा, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 और r की पावर 3 का मतलब r की 3 हो गया, और ये रहा आपका टोटल 3। तो इट मीन्स 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो जो वॉल्यूम हो जाएगा 8 चौ कितना हो जाता है बेटा, 32/3, और ये पाई r की क्यू। यानी अगर ऑप्शन में ऐसा कोई है A, B, C और ये ऑप्शन डी है, तो जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी, यानी 32/3 पाई रेस टू पावर 3। क्लियर बेटा? आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, इसको नोट कीजिए, बड़ा काम का क्वेश्चन है। चलिए बेटा, का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का। ये कह रहा बेटा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब है जिसका टोटल सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। दी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, तो पूछा गया है कि उसका क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। तो बेटा सिंपल है, जल्दी से देखिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन। तो इन्होंने क्या दिया है बेटा, टोटल सरफेस एरिया दिया है। तो आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया को ऐसे डिनोट करते हैं, जो इन्होंने 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। बट हमारी तरफ से जो टोटल सरफेस एरिया होता है किसी क्यूब के लिए बात करें, यानी क्यूब इस तरह की फिगर होती है जिसकी साइड अगर हम ए मान लेते हैं, तो वो हमारी तरफ से होता है बेटा एस, क्या होता है बेटा, 6a² होता है। इट मीन्स एस की जगह हम रख सकते हैं 96 6a²। अब 96 को इसके डिवाइड में ले आएंगे बेटा, डिवाइड में क्या लेंगे, 96 के 6 ले आएंगे, ठीक है, और यहाँ a² रह जाएगा। अब 96 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 1 जाएगा और बचेगा कितना बेटा, 3। तो जाएगा 6 हमारा कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, तो ये a² बचा। इट मीन्स यहाँ से बेटा जो a आ गया वो अंडरवुड में 16, यानी ये आ गया बेटा आपका 4। अगर सेंटीमीटर में तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दूँ। तो ये तो हमारे पास में साइड अवेलेबल होगी। बट ना उन्होंने पूछा वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम होगा बेटा फटाफट देखो, वॉल्यूम होगा v इक्वल टू क्या होता है, a का क्यू। इट मीन्स ये हो जाएगा बेटा यानी 4 की पावर 3 मीन्स 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, चौके हमारा हो जाएगा 64 सेंटीमीटर का क्यू। देखो बेटा कोई ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका राइट आंसर हो गया बेटा आंसर सी, यानी 64 सेंटीमीटर का क्यू। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल था। आप नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहते हैं बेटा, एक कोन 8.4 सेंटीमीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्फीयर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज हियर। कह रहे कि एक बेटा कोन है जिसकी इन्होंने हाइट दी है 8.4 सेंटीमीटर, जबकि बेस की रेडियस दी है वो 2.1 सेंटीमीटर दिया है। इसको मेल्ट किया जाता है, यानी पिघलाया जाता है और एक स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उस जो स्फीयर में कन्वर्ट करा है उसकी रेडियस पूछा गया है। क्लियर बेटा? तो ये क्वेश्चन है बेटा कन्वर्जन ऑफ फिगर का। कन्वर्जन ऑफ फिगर में आप सॉलिड फिगर के बारे में पढ़ोगे, आप 10th क्लास में भी, इवन हायर क्लास में भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पढ़ोगे कि कन्वर्जन ऑफ फिगर होता है एक का सॉलिड का, तो उसके अंदर एक चीज़ नहीं बदलती है, वो है आपका वॉल्यूम।
ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बस इसी कंडीशन का हमें यूज़ करना है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, इन्होंने बताया है कि एक कोन है, यानी आपको पता है कोन इस तरह की शेप होती है और उसकी रेडियस इन्होंने गिवन है आर, जो वैल्यू दी है इन्होंने वो दी है इन्होंने 2.1 सेंटीमीटर दिया है, जबकि जो हाइट दी है इस कोन की यानी एच दिया है वो दिया है 8.4 सेंटीमीटर। इसको पिघला दिया गया है एक स्फीयर के अंदर, ठीक है बेटा। तो इस स्फीयर के बारे में जानकारी पूछी है, रेडियस कितनी है इसकी, तो कैपिटल आर कंसिडर कर लेते हैं बेटा, सिंपल है। तो इसका वॉल्यूम बात करते हैं, कोन के लिए बात करते हैं, ठीक है बेटा। वॉल्यूम क्या होगा कोन का बेटा, यानी V1 इक्वल टू होगा, आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इट मीन्स V1 की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई बेटा 1/3 पाई एज इट इज़। आर की वैल्यू कितनी है बेटा 2.1 सेंटीमीटर है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच है 8.4। तो ये सारा की सारा सेंटीमीटर की क्यूब में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा स्फीयर की। स्फीयर के वॉल्यूम की बात करें, हमें उसकी रेडियस को तो सिर्फ आर कंसिडर करा है, तो जो उसका वॉल्यूम होगा यानी V2 होगा वो होगा बेटा 4/3 पाई और कैपिटल आर का क्यू। तो क्या होगा बेटा V1 इक्वल टू V2, यानी कन्वर्जन में बेटा ऐसे ही तो होता है सॉलिड फिगर का, अगर हम कन्वर्जन करते हैं तो ये इस तरीके से आएगा। इट मीन्स अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1/3 पाई और ये हो जाएगा बेटा 2.1 का होल स्क्वायर इंटू 8.4 और यहाँ हो जाएगा बेटा 4/3 पाई और ये r⁻³ आ जाएगा। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/3 से 1/3 यानी 3 को कैंसिल कर दिया हमने। यहाँ बचा बेटा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4 और वहाँ बचेगा बेटा 4 इंटू r⁻³ क्लियर है, सिंपल है। अब देखो बेटा पहला काम है पॉइंटों को हटाना यानी डेसिमल को रिमूव करना। तो उसके लिए हम डिनोमिनेटर में 0 प्लेस कर देते, कितनी 3, क्योंकि देखो एक डेसिमल यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से यहाँ, और जो सामने जो 4 है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा बेटा r⁻³ तो ये 4 को इससे कट करें तो 2 1, यानी हमारे पास में जो वैल्यू आई है टोटल 21 21 और 21 और डिवाइड में 1 2 3 0 और ये बचेगा r⁻³ नाउ इस पे सामने वाले पे अगर हम क्यूब रूट लगा दें यानी पावर इधर आ जाएगी तो ये आ जाएगा बेटा 21 21 और 21 और डिवाइड में इसको कर सकते हैं बेटा 1000 को इस तरीके से, तो ये बचा r। तो यहाँ पे पेयरिंग सबकी हो रही है 21 की भी और 10 की भी, यानी दोनों का ट्रिपलेट अवेलेबल है। तो ये आ जाएगा बेटा r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 21 डिवाइडेड बाय 10, इट मीन्स 2.1। अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ही होगा, तो 2.1 सेंटीमीटर है करेक्ट रेडियस। तो ऑप्शन में है बेटा ऐसा कहीं पे, ऑप्शन ए 4.2 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन बी है बेटा करेक्ट आंसर। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर स्पेस अगर आपको दिखाई दे तो आंसर आ रहा है बेटा हमारा ऑप्शन कौन सा आया है, बी, बी यानी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या कहता है देखो, इन ए सिलेंडर रेडियस इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ, यानी एक सिलेंडर है उसकी क्या करा रेडियस को तो दुगना कर दिया जाता है और उसकी हाइट को आधा यानी हाफ कर दिया जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया विल बी, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या रहेगा, हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा या सेम रहेगा या 4 टाइम हो जाएगा। तो चलिए बेटा बात करते हैं क्या हो जाएगा सरफेस एरिया इसका, देखते हैं कर्व सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बात करते हैं कि अगर हमारा ये सिलेंडर है एक तरीके से, ठीक है सिंपल है, जिसकी रेडियस आर है और हाइट को मान लेते हैं एच है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया पहली केस में अगर हम बात करें वो होता है बेटा 2πr⁻h होता है। क्लियर है बेटा, ये फास्ट हो गया। नाउ अगेन बात करते हैं, अगर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया या मान लो इसको दूसरा एक सिलेंडर बनाया जहाँ पे उसकी रेडियस कैपिटल आर यानी वो 2 कर दिया, लेकिन जो इसकी हाइट है ना वो हाइट हमने क्या करा इसका बिल्कुल आधा
कर दिया, मान लो ऐसे कर दिया इतनी हाइट, यानी जो हाइट है इसकी वो हो गई h/2 हाइट हो गई। तो अगर हम इस केस की बात करें तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा L इक्वल टू क्या होगा बेटा 2 पाई कैपिटल R और कैपिटल H हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 2 पाई, अब जो R है वो स्मॉल r का 2 टाइम हो गया और जो h है वो 1/2 हो गया। तो देखो बेटा इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 2 पाई और ये RH। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये तो सेम ही आ रहा है वही की वही, ओरिजिनल भी वही था और चेंज करने पे भी वही है। इट मीन्स हाफ डबल या सेम रहेगा, यानी ऑप्शन क्या है बेटा, आंसर सी यानी सेम ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है बेटा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन whose रेडियस इज r/2 एंड स्लैंट हाइट कितनी है बेटा 2l इज, यानी एक कोन है जिसकी रेडियस को क्या कंसिडर करा है इन्होंने r/2 और जो उसकी स्लैंट हाइट है उसको 2l कंसिडर करा है, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं बेटा एक कोन है जिसकी बेस की रेडियस कितनी है कैपिटल R है और उसकी वैल्यू कितनी दी है उन्होंने r/2 दी है, और जो उसकी स्लैंट हाइट है वो कितनी है, मान लेते हैं कैपिटल L से शो कर रहा हूँ और वो दिए 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल l दिए। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया यानी मैं उसको कैपिटल S से शो करता हूँ, वो होता है बेटा पाई, और जो बेस का होता है वो होता है पाई r² होगा, प्लस जो कर्व होता है आपको पता है पाई और कैपिटल R कैपिटल L यूज़ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या कॉमन निकाल लेते हैं बेटा, पाई भी और कैपिटल R भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ एक R बचेगा और ये L बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ पाई R के प्लेस पे हमें यूज़ करना है स्मॉल r/2, यानी यहाँ पे भी स्मॉल r/2 प्लस जो L है उसे यूज़ करना है हमें बेटा 2l यूज़ करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ है। अब यहाँ से देखो कि अगर मैं 2 कॉमन बाहर निकालूं तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ देखो तो 2 कॉमन बाहर निकालते हैं तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 2 कॉमन लिया पाई, और ये हमारा डिवाइड में भी 2 है और ये R रहा। आपको पता है कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइड करना होता है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा r/4 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा हमारा L हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखो बेटा, ऑप्शन में है कुछ इस तरीके से, देखो ये ऑप्शन बी दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से मूव करा दूँ, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई और ये R और यहाँ पे L आगे रख देता हूँ और ये हो गया r/4 को पीछे रख दिया। ठीक है बेटा, तो आप देखोगे ये आंसर मैच कर रहा है हमारा इससे। तो जो करेक्ट आंसर रहा बेटा आपके पास में वो रहा हमारा ऑप्शन बी, यानी पाई R और ब्रैकेट में L + r/4। क्लियर बेटा, आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आएगा, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है बेटा द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, कह रहे 2 सिलेंडर है बेटा, ठीक है 2 सिलेंडर हैं और उनकी जो रेडियाई यानी रेडियस का जो रेशियो है वो 2:3 है, और जबकि उनकी हाइट का रेशियो 5:3 है। तो हमें उनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। बेटा ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इवन ये काफ़ी आने के चांसेस भी होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी। तो करना कैसे है ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता देता हूँ। डायग्राम की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने बोला है कि 2 सिलेंडर है, सिलेंडर तो आपको पता है इस तरह की शेप होती है ना, चाहे मान लेते हैं आपको एक छोटा सिलेंडर है और एक बड़ा सिलेंडर है। तो इसकी रेडियस को एक को r1 कंसिडर कर ले, एक को r2, इसकी हाइट h1 और h2, इसका वॉल्यूम v1 मान लेते हैं और v2। ये कंसिडरेशन करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो मैं कोई बात नहीं, इसका तो रब कर देता हूँ। तो बात करते हैं जो इनका जो रेडियस है उसका रेशियो, यानी r1/r2 का जो रेशियो दिया है इन्होंने 2/3 दिया है, तो इक्वेशन फर्स्ट होगी। जबकि हाइट h1/h2 का जो रेशियो दिया है वो दिया है 5/3 दिया है।
तो ये हो गया बेटा सेकंड। नाउ अगर हम बात करें सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें बेटा, तो वॉल्यूम का रेशियो यानी V1 अपॉन में V2, पहले का वॉल्यूम होगा बेटा पाई R1 का स्क्वायर और H1, और दूसरे का वॉल्यूम होगा बेटा पाई R2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे। तो अब आपको पता है बेटा पाई से पाई तो सिंपल है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा बेटा R1 अपॉन में R2 को मैं ऐसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और यहाँ H1 अपॉन में H2। क्लियर है। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करेंगे। R1 ओवर R2 का जो वैल्यू है 2/3 है, जबकि H1 ओवर H2 की वैल्यू 5/3 है। तो नाउ यहाँ पे बस हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है सिंपल तरीके से। तो ये हो जाएगा बेटा 2/3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा H की वैल्यू क्या होगी H1 H2 की, वो 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ देखो वॉल्यूम का जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो निकल के कैसे आएगा बेटा, देखो 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 20 हो जाएगा हमारा, तो 20, और ये बचेगा बेटा 3 का 9 की करेंगे हम अगेन 3 से मल्टीप्लाई, तो 27 आ जाएगा। इट मीन्स जो वॉल्यूम का रेशियो रहा बेटा वो रहा बेटा 20:27। ऐसा ऑप्शन में है कहीं पे, तो ऑप्शन बी है बेटा करेक्ट, यानी आंसर है बेटा आपका ऑप्शन बी, यानी 20:27। ठीक है बेटा, आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा, आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 256 मीटर स्क्वायर। एक क्यूब है जिसका लेटरल सरफेस एरिया है वो 256 मीटर का स्क्वायर, यानी 256 मीटर स्क्वायर है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, तो इन्होंने पूछा है वॉल्यूम क्या है इनमें से। ठीक है, तो सिंपल है बेटा, क्वेश्चन को करते हैं। आपको पता है बेटा क्यूब एक ऐसी फिगर होती है सॉलिड में जिसकी सभी साइडों का जो मेज़र होता है लेंथ और ब्रेथ और हाइट का वो सेम होता है, और उसको मान लेते हैं वो ए है। ठीक है, और आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया इन्होंने गिवन है वो है 256 मीटर स्क्वायर, बट हमारी तरफ से लेटरल सरफेस मतलब टॉप और बॉटम के जो हटा दे तो कितना बचता है बेटा 4a² होता है। इट मीन्स जो यहाँ पे 256 से लिख सकते हैं हम, और ये 4 एज इट इज़, और ये a का स्क्वायर अब, तो जो 256 है उसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा a²। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब a² की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो ये 6 टाइम और ये 4 टाइम। इट मीन्स जो a आ जाएगा बेटा सामने अंडररूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास में 8 मीटर। इट मीन्स साइड हमारे पास में अवेलेबल है। नाउ वॉल्यूम क्या होता है, हमारे जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम होता है v = a⁻3, यानी ये रहा बेटा हमारे पास में 8 की पावर 3। और आपको पता है बेटा 8 का जो क्यूब होता है हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 64 × 8 लिख सकते हैं, और इसके करेंगे 8 चौक कितना होता है बेटा 32 होता है, 3 बचा तो 8 6 48, और 3 आपका 51 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा मीटर का क्यूब में आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन में है कहीं, देखो आप ऑप्शन ए ही है बेटा, यानी आंसर जो रहा वो रहा ऑप्शन ए, यानी 512 मीटर का क्यूब। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है द नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन, इतने डायमेंशन के प्लैंक्स दैट कैन बी स्टोर इन अ पिट विच इज़ 16 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप इज़ कितना है। कह रहे कि कितने प्लैंक्स स्टोर करे जा सकते हैं एक पिट के अंदर जिसकी डायमेंशन इतनी दे रखी है। बेटा आपको पता है कि जब भी इस तरह का केस आता है तो हमें देखना होता है कि जो बड़ी फिगर होती है, यानी जो सॉलिड फिगर बड़ी होती है, उसके वॉल्यूम को डिवाइड करना होता है हमारे को किससे, छोटी फिगर के वॉल्यूम से, यही तो देखना होता है हमारे को। तो यहाँ पे जो बड़ी फिगर है उसका डायमेंशन कितना दे रखा है, ये दे रखा है, और छोटी फिगर कितनी आ सकती हैं उसकी डायमेंशन दे रखी है इतनी। तो हमें नंबर कैसे फाइंड करें, तो हम क्या करते हैं बड़े वाले के वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं छोटे वाले के वॉल्यूम से। तो नंबर ऑफ पिट्स देखो बेटा कितने, नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने आ रहे हैं पिट के अंदर, तो देखो सॉल्यूशन देखो, तो ये आ जाएगा बेटा आपके नंबर ऑफ प्लैंक्स आ जाएंगे, ये आ गए हमारे v1 अपॉन में v2। तो v1 क्या है यहाँ पे, v1 है बड़े वाले की डायमेंशन, यानी ये हो गए बेटा 16 मीटर, और ये 12 मीटर, और ये 4 मीटर। डिवाइड में आ गया इसकी डायमेंशन 4 मीटर, और 50 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, इवन ही आ जाएगा।
20 सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड कर दिया, मीटर में कन्वर्ट होगी, क्योंकि सेम होने चाहिए डायमेंशन। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स आ जाएंगे हमारे, देखो बेटा 16 इंटू 12 इंटू 4, और ये दोनों की दोनों हमारे 100 वाले भाई साहब है, ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएंगे। ये बचेगा 4 इंटू 50 इंटू 20। नाउ बात करते हैं बेटा हम, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 1 जीरो हो जाएगी, यानी ये 1 2 और 1 जीरो 3। तो भैया हमारी 3 जीरो तो ये कैंसिल हो जाएंगी, 1 2 और ये 3, यानी ये पूरा की पूरा कैंसिल। अब बचा बेटा हमारे पास में 4 हो जाएगा हमारा इससे कैंसिल, और यहाँ बचा हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए बचा 16 इंटू 12 इंटू 10। आप अपनी तरीके कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा कितना आएगा, 16 दूनी आपका 32 होता है, और ये लगेगा बेटा 3 आपका कैरी ओवर या हासिल बोलो, और फिर 16 एकम 16 और 3 कितने होते हैं बेटा आपके 19 होते हैं, और ये वाले भाई सब जीरो यहीं की यहीं रहे। तो ऑप्शन में है बेटा ऐसा कहीं, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। तो आंसर लिख सकते हैं बेटा हम, आंसर बी 1920 करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, यानी कह रहा है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट पोल है दैट कैन बी पुट इन ए रूम ऑफ डायमेंशंस, एक ऐसा रूम जिसकी डायमेंशन ये दे रखी है कितना होगा, यानी उस जो सबसे बड़ा जो पोल है किसी रूम के अंदर अगर हमें रखा जाए तो उसकी लेंथ कितनी होगी। आपको पता है बेटा रूम के अंदर अगर कभी भी अगर ऐसे रूम है, आपको पता है रूम को अगर हम क्यूबॉइड शेप पे कंसीडर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने लेंथ ब्रेथ दे रखी है, तो वो हमारा डायगनली आ सकता है। और आपको मैंने बताया था कि जो इस डायगनल की जो लेंथ होती है वो होती है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर होता है, यही तो होते है बेटा, तीनों का सम अप कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट पोल होगा बेटा, लॉन्गेस्ट पोल की जो लेंथ होगी, लॉन्गेस्ट पोल जो होगा वो होगा डी कंसिडर कर लेते, तो वो होगा बेटा यानी लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर जमा आपका हाइट का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा लेंथ कितनी दे रखी है डायमेंशन के अंदर 10 मीटर का स्क्वायर प्लस ब्रेथ भी 10 मीटर का स्क्वायर प्लस जो हाइट है वो दिए 5 मीटर का स्क्वायर करना है हमारे को। तो ये आ जाएगा बेटा सिंपल आपका 100 प्लस अगेन 100 और प्लस 5 का होता है 25, और अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 100 और 100 200 और 25 ही आ जाएगा आपका 225, जो होता है हमारा किसका स्क्वायर होता है 15 का, यानी 15 मीटर में आ जाएगी। ठीक है बेटा, ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन ए ही है बेटा, यानी करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, यानी 15 मीटर 15 मीटर। ठीक है बेटा, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो कहता है बेटा द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल जो गुब्बारा है उसकी जो रेडियस है वो 6 से 12 सेंटीमीटर हो जाती है जब उसके अंदर एयर भरी जाती है। तो कह रहा है बेटा द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन 2 केसेस, तो उस बलून का दोनों केसेस के अंदर जो सरफेस एरिया है उनका रेशियो फाइंड करना है। तो बेटा सॉल्यूशन कराता हूँ इसका, सिंपल है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है अगर हेमिस्फेरिकल बलून है तो केस 1 के अंदर बात करते हैं, अगर मान लो उसकी जो रेडियस R1 है वो कितनी थी बेटा 6 सेंटीमीटर थी, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो आपको पता है 3 पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम केस 1 की बात करें और केस सेकंड की बात करते हैं तो बेटा केस सेकंड में क्या बोल रहे हैं वो कि अगर एयर पंप करा जाता है उसके अंदर, एयर पंप की जाती है उसके अंदर बेटा, तो उसकी जो नई रेडियस है वो हो जाती है 12 सेंटीमीटर हो जाती है। तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो भी होगा बेटा 3 पाई और हम यहाँ लिख देते हैं R2 का स्क्वायर होगा। क्लियर है ना। हम रेशो फाइंड करते हैं इनका, तो वो रेशो आ जाएगा बेटा, रेशो आ जाएगा दोनों केस में S1 अपॉन में S2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3 पाई R1 का स्क्वायर और डिवाइड में 3 पाई R2 का स्क्वायर। इट मीन्स बेटा 3 पाई से कैंसिल, R1 की वैल्यू क्या है बेटा फर्स्ट केस में 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और वो क्या है सेकंड केस में 12 है तो उसका स्क्वायर। इट मीन्स 6 इंटू 6
और ये आ जाएगा बेटा आपका 12 इंटू 12। तो ये जाएगा बेटा 1 और ये 2 टाइम्स और ये 1 और ये 2 टाइम। इट मीन्स 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी S1 अपॉन में S2। इट मीन्स जो रेशियो आया S1 और S2 का यानी सरफेस एरिया का वो आ जाएगा 1:4। क्या ऐसा ऑप्शन में है कहीं पे? ऑप्शन ए ही है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहा बेटा वो रहा ऑप्शन ए, यानी 1:4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप इसको नोट कीजिए। तो बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वो कहता है इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ, अगर रेडियस को, सिलेंडर की जो रेडियस है उसको हाफ कर दिया जाए एंड हाइट इज़ डबल, और हाइट को डबल कर दिया जाए, द वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम क्या होगा उस सिलेंडर का? सेम रहेगा, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा या 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेटा, सॉल्यूशन देखिए इसका। इन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि अगर जो वो है क्या कहते हैं, जो सिलेंड्रिकल शेप है इसकी रेडियस कितनी कर दी जाए? हाफ कर दी जाए। तो मान लेते हैं बेटा पहला जो केस था जिसके अंदर इसकी रेडियस को हमने कंसिडर कर रखा था r था और जो हाइट थी वो h थी। तो इस केस में आपको पता है बेटा वॉल्यूम जो होता है पाई r स्क्वायर h होता है। ये हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। नाउ अब क्या कह रहा है बेटा, जो रेडियस है उसको अब जो ओरिजिनल रेडियस थी उसका हाफ कर दिया जा रहा है, यानी r/2, और जो नई हाइट है वो ओरिजिनल हाइट का क्या कर दिया जा रहा है बेटा? डबल कर दिया जा रहा है। तो जो वॉल्यूम आएगा, नया वाला वॉल्यूम आएगा वो होगा बेटा पाई और ये कैपिटल R स्क्वायर और ये h। अब बेटा हम प्लेस कर सकते हैं, देखो R स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं मतलब स्मॉल r/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और h के प्लेस पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं बेटा? 2h यूज़ कर सकते हैं। नाउ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास में रिजल्ट आएगा बेटा r²/4 इंटू 2h। ये 2 से 2 की कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 1/2 पाई r²h। तो इट मीन्स बेटा ये तो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है जो इक्वेशन फर्स्ट से, तो हम लिख सकते हैं बेटा जो बाद वाला जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 1/2 ओरिजिनल वॉल्यूम के हाफ हो जाएगा। इट मीन्स जो नया वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? ओरिजिनल वॉल्यूम के हाफ के इक्वल हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या है बेटा इसके अंदर? ऑप्शन ए है सेम, ऑप्शन बी है डबल, ऑप्शन सी हाफ हो जाएगा। तो यानी क्या लिख सकते हैं बेटा आंसर में? हम लिख सकते हैं ऑप्शन सी, यानी हाफ हो जाएगा बेटा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, आप इसको नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, चलिए बेटा। बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वो कहता है बेटा इफ़ r इज़ द रेडियस एंड h इज़ द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन देन इट्स वॉल्यूम विल बी। तो इसका जो वॉल्यूम होगा राइट सर्कुलर कोन का वो कितना होगा? बेटा आपको मैं बता देता हूँ, अगर याद दिला दूँ आपको कि अगर हम इस तरह की शेप आपको याद होगी, कोन होती है, ठीक है बेटा, जिसकी रेडियस बेस की अगर हम r कंसिडर कर लें और हाइट को हम h कंसिडर कर लें तो इसका वॉल्यूम होता है बेटा 1/3 पाई r²h होता है। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन के अंदर ए में क्या है बेटा? पाई r²h खाली नहीं, इसमें है 1/3 2 पाई r²h। बेटा यहाँ देखो ये 2 भी है तो ये भी नहीं हो सकता। इसके अंदर देखते हैं बेटा 1/3 पाई h r²। देखो इन्होंने क्या कर रखा है बेटा क्वेश्चन के अंदर, अरेंजमेंट थोड़ा सा हमारा नहीं मैच खा रहा, लेकिन आगे पीछे ऑर्डर है, लेकिन आंसर वही है उसका। ठीक है ना, हमारे अरेंजमेंट से तो मैच नहीं कर रहा क्योंकि हमारे अरेंजमेंट में क्या है? पहले r² है और h है, बट अगर वहाँ देखा जाए r² बाद में लिख रखा है और h पहले, तो लेकिन है तो वो सेम ही चीज़ है ना। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका ऑप्शन सी है। तो ये तो डायरेक्ट ही बेटा फॉर्मूला पूछ लिया है इसमें, तो आंसर की बात करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1/3 पाई h r²। आई होप ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछ लिया था, आप इसे नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ, चलिए बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वो कहता है बेटा द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद साइड ए, एक क्यूब है जिसकी साइड ए है एंड डायगोनल कितना है बेटा? 4√3 मीटर है, विल बी कितना होगा?
यानी एक क्यूब जिसकी साइड ए है और उसका जो डायगोनल की जो लेंथ दी हुई है, यानी डायगोनल जो दिया है वो 4√3 मीटर दिया है, उसका वॉल्यूम क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो बेटा इन्होंने क्या दिया हुआ है, हम पहले उसका सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग करते हैं बेटा। तो इनके अकॉर्डिंग जो है डायगोनल की जो लेंथ है, हम जैसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया है बेटा 4√3 मीटर। अगर जो साइड है इन्होंने गिवन है, साइड को अगर हम ए कंसिडर कर लें, तो हमारी तरफ से जो डायगोनल होता है क्यूब का वो होता है √3 ए होता है। ये आपको पता है बेटा? अगर नहीं पता तो देखो याद दिला देता हूँ मैं आपको। डायगोनल जो होता है √ के अंदर लेंथ का स्क्वायर, क्यूब की लेंथ भी ए होती है, ब्रेथ का स्क्वायर होता है बेटा, तो ब्रेथ भी ए होती है, और हाइट का स्क्वायर, हाइट भी ए होती है। तो ये हो जाता है बेटा आपके अकॉर्डिंग 3 में इस ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 एज इट इज रहा, ए बाहर आ जाएगा। तो ये होता है बेटा फार्मूला उसका, मैंने आपको फार्मूला ही बता दिया कैसा है। तो हमारी तरफ से ये हो गया, लेकिन इन्होंने जो गिवन है वो है √3 मीटर में, जो भी है √3 एज इट इज़ ए। तो इट मीन्स जो ए की वैल्यू आ गई बेटा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गई बेटा 4 मीटर। तो अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो जो वॉल्यूम होता है बेटा, या कैपेसिटी बोलो, वो होती है बेटा वॉल्यूम साइड का क्यूब होता है। इट मीन्स जो साइड आई है वो 4 मीटर है, 4 मीटर का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4 × 4 × 4, यानी हो जाएगा बेटा 4 चौक 16 चौके 64 मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो करेक्ट आंसर क्या है बेटा हमारा। ऑप्शन ए में 128 मीटर का क्यूब है, ऑप्शन बी में 64, लेकिन बेटा ये सेंटीमीटर ध्यान रखना। हमारा आंसर मीटर के क्यूब में आ रहा है। ऑप्शन सी है 128 सेंटीमीटर की क्यूब, और ऑप्शन डी है 64 मीटर की क्यूब। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी जो आंसर है हमारा डी 64 मीटर की पावर 3। ठीक है बेटा, तो आई होप बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वो क्या कहता है बेटा, देखो, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर, एक स्फेयर है, उसके वॉल्यूम के बारे में क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स टोटल सरफेस एरिया, देन रेडियस ऑफ द स्फेयर इज कितनी होगी। देखो बेटा, कह रहा है कि एक स्फेयर है, उस स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो है स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया के इक्वल न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकल मतलब एक नंबर की फॉर्मेट में अगर हम मान लेते तो न्यूमेरिकली इक्वल है, तो उस स्फेयर की जो रेडियस है वो क्या होगी। तो चलिए बेटा अकॉर्डिंगली बात करते हैं क्वेश्चन के। तो इन्होंने बोला है बेटा, अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस तरह का स्फेयर है एक, है ना बेटा, और इसका जो रेडियस है वो क्या है बेटा, अगर हम आर कंसिडर कर लेते हैं, तो जो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो होता है स्फेयर का वो होता है बेटा 4/3 पाई और रेडियस की पावर 3 होता है। और जो टोटल सरफेस एरिया है, सिंपल सरफेस एरिया बोला जाए, वो होता है 4πr का स्क्वायर होता है। इट मीन्स इन्होंने बोला है अकॉर्डिंगली v = s है न्यूमेरिकली, यानी 4/3 πr का क्यूब इक्वल टू होना चाहिए 4πr²। अगर हम बात करें बेटा 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और r² से r² को हम कट कर सकते हैं, तो यहाँ r की वैल्यू बचेगी, जो यहाँ पे तो टोटल 1 हो गया, तो ये 3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम लिख सकते हैं 3 यूनिट्स। अब यूनिट क्या बेटा, चाहे वो मीटर है या सेंटीमीटर है, अकॉर्डिंगली होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं बेटा, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर ए है, यानी 3 यूनिट्स। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको बेटा, इसको नोट कीजिए बेटा फटाफट। चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 15। वो क्या कहता है बेटा, देखो, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स, यानी जो 2 क्यूब्स हैं उनके जो वॉल्यूम का जो रेशो है इज 8:125 है, यानी 8:125 है। देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया विल बी, तो उनके जो सरफेस एरिया है उनका रेशो क्या होगा बेटा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन को करते हैं। चलिए बेटा, सॉल्यूशन आप ध्यान से देखिए बेटा। मान लेते हैं बेटा कोई भी 2 क्यूब हैं हमारे पास में, ठीक है, इस तरीके से हैं, है ना।
अब कुछ भी है, डायग्राम बनाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ बेटा। तो A1 इसकी साइड है और A2 इसकी साइड कंसिडर कर लेते हैं। तो इनका जो वॉल्यूम का रेशियो है V1 अपॉन में V2 इन्होंने दिया है बेटा 8/125। क्लियर है। लेकिन वॉल्यूम आपको पता है बेटा, इसका जो वॉल्यूम होगा V1 वो होगा बेटा A⁻³ और इसका जो वॉल्यूम होगा V2 होगा A2⁻3। ठीक है बेटा। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा A1 की पावर 3 और A2 की पावर 3 इक्वल टू 8 और ये 125। क्लियर है। अब क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइडों का, तो ये हमारे पास में बचेगा बेटा A1 अपॉन में A2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा, यहाँ 3 आ जाएगा यानी 8/125, यानी ये आ जाएगा बेटा। यहाँ अगर हम बात करें 2 × 2 3 टाइम और ऐसी 5 × 5 × 5 3 टाइम। तो A1 अपॉन में A2 का जो रेशो आया साइड का दोनों की का वो आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। क्लियर बेटा। ना उन्होंने पूछा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा। तो यहाँ इसका सरफेस एरिया की बात करें S1 होगा बेटा, आपको पता है कि अगर क्यूब है तो वो होता है 6A1 का स्क्वायर होगा और इसका क्या हो जाएगा बेटा S2 हो जाएगा जो 6A2 का स्क्वायर होगा, यानी वो हो जाएगा बेटा S1 अपॉन में S2 ये हो जाएगा बेटा 6A1 का स्क्वायर अपॉन में 6A2 का स्क्वायर। ना बेटा 6 से 6 तो आप सिंपल तरीके से डिवाइड करके कट कर सकते हो उसको। तो यहाँ आ जाएगा बेटा हमारे पास में A1 अपॉन में A2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप देखें जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे मैंने बना दिया इसे, तो A1 अपॉन में A2 का जो रेशो है यानी वैल्यू दी है वो 2/5 हमने तो देखो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेटा 2/5 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा बेटा आपका 4/25। इट मीन्स S1 रेशो S2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4/25। तो आप देखेंगे बेटा करेक्ट आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन ए में है 25/4 है, ऑप्शन बी में 25/8, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर है वो हम लिख सकते हैं बेटा ऑप्शन सी, यानी 4/25। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वो क्या कहता है बेटा, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। फिगर कौन सा है बेटा, यहाँ पे सॉलिड फिगर है, हेमिस्फीयर है, उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो इन्होंने दिया है 18 पाई सेंटीमीटर की क्यू दिया है। ठीक है बेटा। नाउ द कैपेसिटी ऑफ द हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर की जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी। तो बेटा आपको मैं याद दिला देता हूँ, जो हेमिस्फीयर होता है आपने कई बार देखा है उसका, और मैंने कई क्वेश्चनों में इसके बारे में आपको बताया है कि इस तरह की जो आकृति होती है उसे हम हेमिस्फेरिकल फिगर कहते हैं। ठीक है, जिसकी रेडियस ये है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, या CS से बोलो LS से बोलो, मैं उसको कैपिटल L से शो करता हूँ, वो होता है 2πr का स्क्वायर। तो इन्होंने क्या दिया है बेटा, जो कर्व सरफेस एरिया है वो दिया है इन्होंने 18 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है। इट मीन्स जो L की वैल्यू है कैपिटल L, यानी कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू जो है वो 2πr स्क्वायर होनी चाहिए और वो इक्वल टू है 18 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। मैंने यूनिट हटा दिए हैं जनरली। अब देखो बेटा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 18 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स ये आ जाएगा 9। और आपको पता है बेटा जो 9 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, यानी हमारे पास में जो रेडियस आ गई है हेमिस्फेरिकल जो शेप है यानी हेमिस्फेयर की, वो 3 सेंटीमीटर आ गई है। अब इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं बेटा। कैपेसिटी अब तो आपको सिंपल है, इसका फार्मूले अप्लाई करना है, बस आपको जो कैपेसिटी होती है V इक्वल टू होती है 2/3 पाई रेस टू पावर 3। ठीक बेटा, पाई r रेस टू पावर 3। तो ये कैपेसिटी होती है हमारे हेमिस्फेयर की। तो नाउ बेटा अगर हम बात करें जो हमने r फाइंड करा है उसकी,
अब आप देखो बेटा यहाँ पे सारे आंसर पाई की टर्म में दे रखे हैं। इट मीन्स कि हम यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें जो आर के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करना है वो 3 रखना है सेंटीमीटर में। तो ये कितना जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, और ये उसकी पावर क्यू हो जाएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आनी है बेटा वो हो जाएगी बेटा, यानी ये हो जाएगी बेटा 3 × 3 और 3, ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्लियरली 3 बार। नाउ अगर हम एक आर को कैंसिल करें या कट करें दूसरे आर से, यानी 3 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर से, तो कैंसिल हो जाएगा सिंपल। अब हमारे पास में बचता है बेटा 3 और 3, 9 हो गया मल्टीप्लाई करने पर, और 9 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 18 पाई सेंटीमीटर की पावर 3, क्योंकि वॉल्यूम या कैपेसिटी का जो यूनिट होता है क्यूब में होता है। तो ऑप्शन में देखो बेटा है कहीं, ऑप्शन ए ही है बेटा हमारा पहला करेक्ट, यानी आंसर है बेटा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 18 पाई सेंटीमीटर की पावर 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यानी 17वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन विद रेडियस 3 मीटर एंड हाइट 4 मीटर इज कितना है। कह रहे हैं कि एक हमारा जो कोन है उसका हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसकी जो बेस की रेडियस है वो 3 मीटर है और उसकी जो हाइट है वो 4 मीटर है। तो आपको पता है बेटा कोन इस तरह की शेप होती है, ठीक है बेटा। अगर इसकी रेडियस r है और हाइट h है और जो स्लैंट हाइट है यानी तिरक ऊंचाई स्मॉल l है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई r l होता है। यानी हमारे पास में रेडियस भी होना चाहिए और स्लैंट हाइट भी होना चाहिए। बट इन्होंने क्या गिवन है बेटा, एक तो हमारे को बेस की रेडियस गिवन है यानी r की वैल्यू पता है, दूसरा इसकी हाइट पता है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका। तो इन्होंने जो रेडियस है वो दिया है बेटा 3 मीटर है, और जो हाइट है वो दिया है बेटा 4 मीटर। तो जो स्लैंट हाइट है बेटा आपको पता है कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, इसका फार्मूला आपको सिंपल, स्लैंट हाइट जो होती है वो होती है बेटा अंडर के अंदर रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये आ जाएगी बेटा हमारे पास में अंडर के अंदर 3 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास में 4 का होल स्क्वायर, और ये सारी चीज़ अंडर में। इट मीन्स 9 + 16, और ये हो जाएगा बेटा आपका 25। इट मीन्स ये आ जाएगा 5 मीटर। यानी जो स्लैंट हाइट है वो हमारे पास में निकल कर आती है 5 मीटर आता है। अब आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया जो होगा बेटा वो होगा L से डिनोट करते हैं, वो होता है पाई r l। बेटा आंसर को अकॉर्डिंग बात करते हैं, आंसर के अंदर पाई की वैल्यू नहीं रखी तो हम भी नहीं रखेंगे, तो पाई एज इट इज़ रहे, और जो r इन्होंने गिवन है वो 3 है और हमने l जो फाइंड करा है वो 5 है। इट मीन्स हो जाएगा बेटा 15 पाई, और ये सब कुछ मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो बेटा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए नहीं बी सी, और ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है डी। तो हम आंसर लिख सकते हैं बेटा ऑप्शन डी, यानी 15 पाई और ये मीटर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी जो है क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18वां क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस इन ए बॉक्स विद डायमेंशन एरी। कह रहा है कि कितने क्यूब्स जिनकी साइड कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर है, वो एक बॉक्स जिसकी डायमेंशन इतनी दे रखी है उसके अंदर आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है बेटा कि मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन पहले भी करा रखे, यानी हम जो बड़ा बॉक्स है उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे एक छोटे बॉक्स जो उसके अंदर फिट करे जा सकते हैं उससे, तो नंबर ऑफ हमारे जो स्मॉल बॉक्स है वो फाइंड होके आ जाएंगे। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन में डायरेक्ट करा देता हूँ इसका। इस केस में आपको कैसे करना है, जब भी एग्जाम में आ जाएगा तो नंबर ऑफ क्यूब्स की बात करें तो जो बड़ी आकृति का जो वॉल्यूम है वो होगा बेटा 70 यानी 70, और मल्टीप्लाई में 50 और इंटू 20, और डिवाइड किससे कर देंगे बेटा हम 5 से। मैं यूनिट्स को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमें 3 ऊपर उस वाले का वॉल्यूम लिखा तो नीचे भी लिख देंगे बेटा हम, ठीक है 5 × 5 × 5, क्योंकि देखो साइड कितनी होती है बेटा 3 बार लिखनी है ना, वॉल्यूम तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
साइड ही तो दिए में 5 है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो करते हैं बेटा, कैसे करेंगे, सिंपल देखो बेटा, ये होगा 25, 25 को इसको कट करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा और ये पूरा की पूरा कैंसिल। नाउ अगर हम बात करें इस 5 को हम 4 टाइम कट कर सकते हैं बेटा, तो हमारे पास में बचेंगे बेटा 70 इंटू 2 4 कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। तो 8 की मल्टीप्लाई करनी है बेटा अब हमारे को किससे बेटा, सिर्फ 7 से कर लेते हैं, 0 तो पीछे लगा ही देंगे। 8 सत्ते आपका हो जाएगा 56 यानी 560 आ जाएगा। ऑप्शन में है बेटा ऐसा, ऑप्शन ए ही है बेटा पहले ये। तो करेक्ट आंसर जो आ गया बेटा, हमारा आंसर आ गया ए, यानी 560 क्यूब्स हम उसके अंदर रख सकते हैं इस डायमेंशन के वाले बॉक्स के अंदर। यानी एक ऐसा क्यूब जिसकी डायमेंशन इतनी है 5 सेंटीमीटर है, तो इतनी डायमेंशन वाले क्यूब कितने आ सकते हैं इस वाले बॉक्स के अंदर, ये आ सकते हैं बेटा 560। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यानी क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखते हैं बेटा। द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल शेप टेंट ऑफ हाइट 24 मीटर एंड बेस रेडियस 7 मीटर इज कितना है। यानी एक कोनिकल शेप का हमारे को टेंट प्रिपेयर करना है, उसके लिए कितना कैनवास यानी कितना कपड़ा प्रयोग में आएगा यदि उस टेंट की जो हाइट है वो 24 मीटर है और बेस का जो रेडियस है वो 7 मीटर में है। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका किस तरीके से। देखो आपको पता है बेटा कोनिकल शेप कुछ इस तरीके से होती है ना, तो हमें इस तरह का टेंट बनाना है। तो आप एक कॉमन सा सेंस यूज़ करो बेटा कि अगर हम बात करें इस टेंट की, तो हमें टेंट के बेस में हमें कपड़ा नहीं लगाना होता है, सिर्फ हमारे को कर्व पोर्शन पे लगाना होता है। और आपको पता है बेटा इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है जो कोनिकल शेप होती है पाई आर एल होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे को सिंपल हाइट गिवन है वो है 24 मीटर है और जो बेस का रेडियस है यानी आर दिया है 7 मीटर है। यानी कहीं पे भी हमारे को स्लैंट हाइट नहीं गिवन है। इट मीन स्लैंट हाइट हम फाइंड कर सकते हैं पहले। तो स्लैंट हाइट जो होती है बेटा रेडियस का स्क्वायर प्लस उसकी हाइट का स्क्वायर। इट मीन्स ये हो जाएगा बेटा रेडियस है हमारा 7 का स्क्वायर प्लस जो हाइट है वो 24 का स्क्वायर कर देंगे। नाउ अगर हम बात करें 7 का जो स्क्वायर होता है बेटा वो होता है 49 प्लस आपका जो 24 का होता है वो होता है 576। ठीक है बेटा, तो 9 और 6 आपके 15, इनको ऐड करते हैं बेटा पहले। तो ये आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा पहले और फिर 4 7 आपका हो गया 11 और एक 12 और कितना हो गया बेटा 5 और एक 6, यानी ये हो गया बेटा 625। मेरे ख्याल से 25 का स्क्वायर होता है ना बेटा 625। तो हमारे पास में जो स्लैंट हाइट आ गई है वो 25 मीटर आ गई है। नाउ हम बात करते हैं बेटा इसका जो टेंट बनाने में जो कैनवास यानी कपड़ा यूज़ करा है वो होगा बेटा रिक्वायर्ड कैनवास ले देते हैं बेटा। कैनवास जो होगा वो होगा पाई आर स्मॉल एल। पाई की वैल्यू बेटा यहाँ रखनी है 22/7 नहीं बोली जाती तो, और आर कितना बेटा 7 है और जो हमने फाइंड करा है वो 25 है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। नाउ अगर हम मल्टीप्लाई करें सिंपल इसकी तो आपके पास में आएगा बेटा 22 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 110 होता है और 110 का 0 यानी 11 हमारे पास में से 22 दूनी 44 हो गया 44 और आपके 11 हो गए 55, यानी इतना मीटर स्क्वायर कैनवास लगेगा। ऑप्शन में है, देखते हैं फटाफट। ऑप्शन ए ही है बेटा, यानी हमारे पास में जो आंसर आया करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए। यानी कितना कैनवास यूज़ होगा बेटा, यानी 550 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आएगा। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 यानी जो 20वां क्वेश्चन है बेटा वो क्या कहता है बेटा, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस इज कितना है। यानी कह रहा है कि एक स्फीयर है और एक हेमिस्फीयर है जिनकी रेडियस सेम है, तो उनके जो टोटल सरफेस एरिया है उनका जो रेशियो है वो क्या होगा। तो चलिए बेटा मैं आपको सॉल्यूशन करा देता हूँ इसका भी। तो सिचुएशन ऐसी है कि एक हेमिस्फीयर भी दिया हुआ है और स्फीयर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो बेटा ये तो हमारा हो गया स्फीयर, ठीक है,
और ये हो गया हमारा हेमीस्फेयर हो गया। तो इनकी रेडियस दोनों की दोनों यानी स्फेयर और हेमीस्फेयर की दोनों रेडियस सेम है। तो अगर हम बात करें रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया की, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होता है बेटा, आपको पता है 4πr² होता है। जबकि हमारा जो ये होता है क्या कहते हैं हेमीस्फेयर होता है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3πr²। क्योंकि देखो कर्व का तो हो गया 2πr और एक ऊपर सर्कल भी आ गया तो 3πr²। तो बस हमें इनका रेशियो निकालना है बेटा, S1/S2 यानी ये होगा बेटा 4πr², रेडियस सेम है और ये 3πr²। इट मीन्स ये πr² से πr² कैंसिल हो जाएगा या कट जाएगा तो 4/3 यानी S1/S2 इक्वल टू आ गया बेटा 4/3। तो करेक्ट ऑप्शन है बेटा ऑप्शन ए 13/14 है, बी में 5/8 है, सी में 11/9 है और ये हमारा डी करेक्ट आंसर है। तो आंसर आ गया बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन डी यानी 4/3। तो बेटा ये थे हमारे जो भी चुनिंदा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले चैप्टर के ऊपर बेस्ड थे। मैंने कोशिश करी है पूरे के पूरे जो टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हर टाइप के क्वेश्चन को कवर कराने के लिए इसमें। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और हर तरह का क्वेश्चन आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व कराया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहें बेटा हमारे चैनल से और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। के लिए जब तक आप अपना ख्याल रखें। चलो बेटा नोट कीजिए।